सिलसिले के बुजुर्गों को बुरा भला कहने वालों को बर्बाद होते बलिया भी नहीं इन्हीं आंखों से देखा है। बुजुर्गों का कुछ नहीं होगा जी जी लेकिन तेरा वो हो जाएगा जिसको तू कभी सोचा भी नहीं होगा। बेशक हक है बिल्कुल। इसलिए अल्लाह के वास्ते उन चवनिया मौलवियों से भी कहूंगा, जबान बदल लो, वरना जिस दिन बलियावी की लेथ मशीन पर चढ़ोगे ना, नस की सारी गांठें बदल के रख दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो। जी बेशक। इस वक्त तो हजरत कंपटीशन चल रहा है। ये बिचौलिया किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। एक साहब को देखा कि रोज कचहरी जाता है। कचहरी समझते? अरे बोलो ना। जी जी कोर्ट। कचहरी और कोर्ट मुसलमान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? इसलिए कि 1.5 हाथ की नाली के लिए मुसलमान 3 पुश्त तक मुकदमा लड़ता है। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलना। सही है। कभी मौलाना लोगों को या पीर साहबान को तौफीक नहीं होती कि चलो बैठाल कर समझौता करा दो, पैसा कोर्ट में न जाए, तालीम पे लगे। ऐसा कभी हुआ? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। पीर एक ही है, सिलसिला एक ही है, खानका एक ही है, मुरीद दोनों का एक ही है। लेकिन कभी पीर साहब नहीं चाहेंगे कि इनकी सुलह हो या इनकी बात करें। टाइम बदल कर इसके यहां भी चले जाएंगे, टाइम बदल कर उसके यहां भी चले। रहम करो यार, अब रहम कर दो। ये कौम टूट चुकी है, अब रहम कर दो। मेरे बच्चे बिखर चुके हैं, अब रहम कर दो। तो बड़े साहब से मैंने पूछा, रोज आप कोर्ट जाते हैं, कितना मुकदमा आपके पास है? बोले एक भी नहीं। मैंने कहा जब न कोई केस न मुकदमा तो फिर कचहरी रोज क्यों जाते हो? बोला वहीं से तो घर चलता है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। वहां पीऊन हो, पेशकार हो, चपरासी हो, हाकिम हो क्या? जवाब दिया कि जिसको कब बेल लेने वाला कोई नहीं मिलता है, हम ही मिलते हैं। अरे कहां दफन करोगे अपनी नस्लों को? शुक्र कर, इन आलिमों का शुक्रिया अदा कर और अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल ले कि तू बहुत कुछ कर सकता, आलिम कुछ नहीं कर सकता। जब मोटा चावल का भात और पतली दाल खा करके मदरसे वाला 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो अपनी दिमाग और खोपड़ी में बात बैठा ले कि अगर ये ठान लेना तो जिस पहाड़ को कोई ड्रिल मशीन नहीं सुराख कर सकता, उसे छेनी से आर पार कर सकता है। बेशक बेशक। आज जो पूरे भारत में इस वक्त इस्लाम दिख रहा है ना, वो प्रोफेसरों की देन नहीं है, वो मास्टर साहब के ज्ञान का असर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचरों की देन नहीं है रे। ये मेरे मुस्तफा के उन्हीं कलंदरों की अता है वाह, जिन्होंने सीमेंट की बोरी घर के लिए नहीं उठाया, लेकिन रसूलुल्लाह के घर के लिए बोरी भी उठाया, कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं किया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तब आज भारत के गली गली में मस्जिदों के ऊंचे मीनार और गांव गांव मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की धूमें मची है। तो मैं जहां से शुरू हुआ था उसकी तरफ तो अभी लौटा ही नहीं। कुरान क्या कहता है?
वलौवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। दिल लगाएं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। जी इरशाद इरशाद। हजरत काश आज स्टेज मेरे मूड के मुताबिक होता तो आज मैं तकरीर कर देता। कुरान क्या कहता? ए लोगो, कुरान ने ये नहीं कहा ए मुसलमानों, ये नहीं कहा ए बैठ या घर जा। इतनी देर से बता जा रहा, खोपड़ी बात नहीं तेरे आ रही, कुत्ती की तरह बके जा रही। कुरान क्या कहता? ए लोगो, डिफिनेशन समझ, मतलब और मफहूम समझ। कुरान ने बाइफरकेट नहीं किया, डिवीजन नहीं किया, अलग अलग नहीं किया, जनरल क्या ए लोगो। छोड़ दीजिए, कसूर है बड़े साहब उसका नहीं है, नेचर का है, क्या कर सकते हो। तवज्जो चाहो, क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलो। अलग अलग डिवीजन नहीं किया, जनरल। और ये भी नहीं कहा ए मक्का वालों, ए मदीना वालों, ए हरम वालों, ए काबा वालों, ए कुरान वालों, ए नमाज वालों, ए रोजा वालों, ए हज वालों, ए ज़कात वालों, ए तूर वालों, ए कौसर वालों, ये कुछ नहीं। क्या कहा? ए लोगो, मुल्क चाहे जो हो, कबीला चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, लैंग्वेज चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, रहने वाले चाहे जहां के हो, अगर जुर्म कर लिए हो, तवज्जो चाहूं, अपराध हो गया, गुनाह कर लिए, तो आओ। क्या कहा? आओ। अब बलिया भी कहता पूरी दुनिया की अदालतों में बैठे जजेस को, अक़वाम मुत्तहिदा हो या यूएनओ, बलिया भी कहता अमेरिका की रखेल यूएनओ, अगर तू अमेरिका की रखेल ना होता तो फलस्तीन में मेरे बच्चों की लाशों पर अब तक तू वैसे ही चीख पड़ा होता। बहुत खूब। लेकिन ये अमेरिका का पाला हुआ गुंडा है, बलियाबी को इसकी परवाह नहीं कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बलियाबी को तो सिर्फ इसकी फिक्र रहती है यार, दुनिया की सारी ताकतें रूठती है, रूठ जाए, मदीने का मेरा मुस्तफा न रूठने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। अगर वो मान गए, अगर वो मान गए, अगर वो मान गए, अगर वो मान गए, तो दुनिया को मनाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि ये दुनिया न आदम के लिए बनी, न ईसा के लिए बनी, न मूसा के लिए बनी, न हुक्मरान के लिए बनी, न बादशाहों के लिए बनी, अमा जिसके लिए ये सब बना वो कोई और नहीं, मेरा रसूल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तब बलियाबी कहता है बंदे नमाज पढ़ रहे रब को मनाने के लिए, रोजा रख रहे रब को मनाने के लिए, तवाफ़े काबा कर रहे रब को मनाने के लिए, ज़कात दे रहे रब को मनाने के लिए, मस्जिदों की तामीर कर रहे रब को मनाने के लिए, मदरसे के बच्चों को पाल रहे रब को
को मनाने के लिए हज कर रहे हैं, रब को मनाने के लिए सारी दुनिया लगी है, रब को मनाने के लिए। और कयामत में मेरा रब, वाह वाह, बहुत अच्छे जुमले, वाह बहुत यार बोल, यार बोल बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लगेंगे रब को मनाने के लिए, अल्लाह की रहमत लगेगी मुस्तफा को मनाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और रब के महबूब, रब के महबूब उस वक्त तक नहीं मानेंगे रे जब तक कि उम्मत का एक एक मुजरिम माफ करके जन्नत में दाखिल न कर। क्या कहने, वाह वाह वाह। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, ये बेसाइज के पैजामा वालों को पकड़कर गट्टा कल से पूछना, हाँ, कि पूरी दुनिया का मुसलमान गम में डूबा हुआ है, फलस्तीन के मामले पर काबे का मुफ्ती अब तक चुप क्यों है, पूछना। डरना मत, पूछना। कल आओ, कौन सी जगह, रतवा, रतवा सब्जी पाड़ा, कल आओ। कल मैं तबीयत से इनकी हर गांठ खोल के नंगा करूंगा, कल आओ। इसलिए कि मुझे मालूम है कि चाय वाला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। और जी, उसको भी पता है कि ये रजा वाला क्या कर सकता है। इसलिए कि बलियाबी उस पीर का मुरीद नहीं है रे जो मुरीदों के नजराना पर लंगर चलाता हो। बलियाबी उस पीर का मुरीद है यार, बलियाबी उस पीर का मुरीद है जिस पीर के दस्ते गैब ने न जाने कितनों की आबरू बचा रखी हो। तो दिल लगा दो, ओए जोर से, जोर से। मैं क्या कह रहा था, सबको मनाने में लगे। अमा यार, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह। अब सोच लो, अगरबत्ती बेचने वाला पूछे आला हजरत कौन है, तो उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है, वो जानता नहीं है बेचारा। पढ़ा लिखा होता तो आला हजरत को जानता। अब तावीज बेचने वाले को आला हजरत के बारे में क्या पता जी। पढ़ा लिखा होता तो आला हजरत को जानता। इसलिए अगर कोई आला हजरत से को ना जाने तो उसे झगड़ा करने का क्या मतलब है। आप समझ लो कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात नहीं करता ना। करता ही नहीं। इसलिए कि जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो वो है आला हजरत। वाह क्या कहने, जी जी बेशक, वो है आला हज़रत। अब दिल को यहीं लगा लो, मुजरिम, जी, हाकिम, जुर्म, अदालत, इनायत। सुनोगे तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कुरान कहे जुर्म कर लिए हो तो आओ, मुजरिम हो आओ, पापी हो आओ, जना कर दिए हो आओ, सूद खा लिए हो आओ, मिट्टी का माबूद बना लिए हो आओ, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को खुदा मान लिए आओ आओ। बलियाबी कहता है इतने बड़े भारत में किसी अदालत के जज को कहते हुए सुना
चोरों चोरी कर लिए हो तो आओ। आप डर तो नहीं, आप हैरत से देखते तो मुझको थोड़ा कोई एक जज बता दो जिसने कहा हो अपराधियों अपराध कर लियो तो आओ। अमा हालम तो ये कि एक कातिल मर्डरर इस मंगलर को बचाने के लिए लॉयर खड़ा होता और वकील खम ठोक के जानता भी है कि इसने मर्डर किया है, फिर भी कहता मिलॉर्ड मेरा क्लाइंट बिल्कुल क्लीन है, आज तक तो पूरी जिंदगी में अब तक किसी को डांटा नहीं, मर्डर क्या करेगा। ये प्रूफ, ये सबूत, ये विटनेस, ये गवाह, वो गवाह। एक तरफ मुजरिम को बचाने के लिए वकील खड़ा है और एक तरफ अहकमुल हाकिमीन खुद हुक्म दे रहा है। सारे आलम का हाकिम एक और सारे हाकिमों का अहकमुल हाकिमीन। जोर से ओए जोर से सुभान अल्लाह। पानी पर जिसका हुक्म चले, हवा पर जिसका हुक्म चले, तारों पर जिसका हुक्म चले, मेरी तेरी सबकी सांसों पर जिसका हुक्म चले। अल्लाह अकबर। और बलिया भी कहता है कौन बड़ा मुत्तकी परहेजगार आबिद जाहिद, मौलानाओं के मुफ्ती पीरों के फकीर लाओ। मेरा अल्लाह अगर बंदे की एक सांस का हिसाब मांग दे, एक सांस का, सिर्फ एक सांस का, है किसी में औकात जो अपनी एक सांस का हिसाब मेरे परवरदिगार को दे सके? उसकी सारी नेमतों का हिसाब कहां से देंगे हम आप रे? हम तो इतने मोहताज हैं कि अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते, सारी नेमतों का हिसाब कहां से देंगे? वो रब्बे कायनात फरमाता मुजरिम हो आओ, पापी हो आओ, गुनहगार हो आओ। ए अल्लाह कहां आऊं? जगह तो बता। अरे बोल यार, बोल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जगह तो बताऊं कहां? ए अल्लाह पूरी दुनिया में सबसे मोहतरम मुकद्दस मोतबर जगह काबा है, काबा में आ जाऊं? खाने काबा में आ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ए अल्लाह अरफात के मैदान में आ जाऊं? नहीं। मुजदलफा में? नहीं। सफा मरवा पे? नहीं। मैदान मना में? नहीं। हौजे कौसर पर? नहीं। ए अल्लाह तूने मूसा कलीमुल्लाह को बुलाकर जहां कलाम किया, क्या उसको हितूर भी आ जाऊं? नहीं। ए अल्लाह मुजरिम में बुला तू रहा, आऊं कहां? आऊं कहां? पापी मैं, हाकिम तू, आऊं कहां? जुर्म मेरे करीम तू, आऊं कहां? गुनाह मेरे गफ्फार तू, आऊं कहां? तो जवाब मिलेगा काबे में आने से काम चलता तो अबू जहल का चल गया होता। वाह क्या कहने। काबतुल्लाह में आने से काम नहीं चलेगा, मौला फिर आऊंगा तो कुरान कहता है जाऊंगा
रसूल की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? रसूल की बारगाह में, क्या कहा? रसूल की बारगाह में। रसूल की बारगाह। बस इसको इसी जगह रोक, बस इसी जगह रोक लो। मान लो जुर्म मेरे, बस लास्ट पॉइंट। क्या कहा? जुर्म मेरे, रहीम रब, गुनाह मेरे, करीम रब, पाप मेरे, सत्तार रब। पाप मेरे, सत्तार रब, जुर्म मेरे, रहीम रब, बंदे हम उसके, माबूद वो मेरा, बीच में रसूल की क्या जरूरत। बहुत अच्छी पॉइंट है। जी जी जी, अरे जोर से बोल सुभान यार। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बीच में रसूल की क्या जरूरत। पकड़ गट्टा उनका पूछना, या तो पैजामा के साइज से पहले दिल ठीक कर ले। जी, कमाल है, आज तक साइज ही नहीं तय हो पाया कि रहेगा कहां तक। और कुर्ता भी नहीं डिसाइड हुआ कि ये बढ़ेगा कहां तक। क्या मौलाना खैरियत तो है? अरे यार सीरियस क्यों हो रहा, मुस्कुराओ। पूछना कि मुल्ला बताइए कुरान है कि नहीं, तो कुरान खुद कहे पापियों पाप कर लियो तो काबे में मत जाओ, रसूल के पास जाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। तो कलामुल्ला भेजे रसूलुल्लाह के पास, अमुल्ला भेजे काबतुल्लाह के पास। बीच में रसूल की क्या जरूरत। बस यही बता दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। देखा हजरत अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब बिल्कुल ब्लैक, काला दाग, मोटे गिलास का चश्मा लगाए हुए हजरत आए। अल्लाह खैर करे। तो मैंने देखा, तो देखने के बाद मुस्कुराते हुए मुझसे भी नहीं रह गया। मैंने कहा हजरत बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। तो इनके मित्र भी हैं, दोस्त भी। हाजी साहब क्या नाम है? हैं कि चले गए? जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा हाजी रजाउल करीम साहब रोज़बी, क्या बात है, आज का आपका दोस्त काफी स्मार्ट है। तो हाजी साहब ने चुपके से मेरे कान में कहा, आंख का ऑपरेशन कराया है। क्या कहा? इतना सहल सरल अंदाज में शायद कभी सुना होगा। क्या कहा? आँख का ऑपरेशन। मैं भी सोचते रहा यार, ऑपरेशन आंख का हुआ है, ये काले चश्मे की क्या जरूरत। मैंने कहा जी साहब ऑपरेशन आंख का हुआ है, आंख निकाली नहीं गई है। वाह वाह, बहुत खूब। अरे समझ गया है तो बोल ले यार। जी 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 जी, बहुत खूब। नाक का खाना बदला, बंगाल में नाक की बाड़ी बदली। आखेरे बाड़ी क्या बोलते? अरे ये जो गोल है इसको क्या बोलते? यानी ये भी डिसाइड नहीं कि बोलते क्या है। इसको उर्दू में बोलते हैं चश्मखाना।
पलक तो ये हुआ यार सामने का। अरे जिसके भीतरे आंख ढूका है, जी 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 खुलासा कर दिया बिल्कुल। ये नहीं आज तक कोई नहीं बोला कि गाड़ी आ रही है, बोली गाड़ी ढूक रही। कमाल है यार, जैसे लग रहा नेवला है ढूक रही है, लेकिन जबान है तो है। कोई नहीं बोलता मौलाना मालदा में उतर रहा है, सब लोग बोलता मौलाना मालदा में ढूक रहा। बस आखिरी हिस्सा मैंने कहा मौलाना आंख बदली नहीं गई है, ऑपरेशन हुआ है। बेशक बेशक बोल दिया बेशक सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह। फिर ये काले चश्मे की क्या जरूरत, क्या जरूरत। तो मुफ्ती नसीम साहब ने कहा कि घायल आंखें हैं, सूरज जलाल पे है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। घायल आंखें हैं, आंखें हैं, सूरज जलाल पे है। अगर गलती से मैंने सूरज को देखने की कोशिश की तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी जी। अरे दिल लगा ले, दिल लगा ले, दिल लगा। वाह सुभान अल्लाह। बेशक बीच में रसूल की क्या जरूरत, देखनी आंखों को तो थी, काले चश्मे की क्या जरूरत। वाह। जवाब मिला जख्मी आंखें, सूरज जलाल पे। वाह। अगर देख लिया तो रोशनी समाप्त। अब जहन को यहीं करीब कर ले। गुनाहों में डूबा हुआ वजूद मेरा है, वाह। जुर्मों से घायल पूरा जिस्म मेरा है, और मेरा अल्लाह कहरो गजब पर है किस बंदे की औकात जो मेरे अल्लाह के जलाल के उतने से हिस्सा, सुई के नाके के 70 लाख नहीं, करोड़वा करोड़, करोड़ हादर करोड़ हिस्से के बराबर मेरे अल्लाह के जलाल के सामने कोई खड़ा हो सके तो मेरे रब ने करम किया अपने बंदों पर। रब ने करम किया बंदों पर। मुजरिमों तुम डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, जाबू का आ मेरे महबूब के हवाले से। जुर्म तेरा होगा रहमत मेरी होगी, पाप तेरा होगा बख्शिश मेरी होगी, गुनाह तेरे होंगे करम मेरा होगा, सिफारिश मेरे महबूब की होगी। वाह बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। इसलिए आखिरी बात मेरे बाद एक शानदार तकरीर मेरी जमात के जमासाल खतीब, बहुत शानदार तकरीर होती। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना बाबुर रशीद बहुत उभरता हुआ मेरा खतीब है। वक्त होता तो मैं खुद बैठकर अपने इन अजीजों की गुफ्तगू सुनता हूं, लेकिन चूंकि कुछ काम भी है इसलिए आप उनकी पूरी गुफ्तगू सुनना। हाँ, आखिरी बात बलियाबी की तरफ से गांठ बांध ले, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत होने दो, बचा लो बचा लो बचा लो। शजरा अनेक मसलक एक। वाह वाह बहुत खूब। खानकाहें अनेक मसलक एक। इस अनेक में पहचानने का जो थर्मामीटर है
जो थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर का नाम है बरेली का इमाम अहमद रजा। वाह वाह, बहुत खूब। ये वो लेथ मशीन है कि कैसा हु कलर चढ़ा करके कोई आ जाए, लगते ही नश्तर ओरिजिनलिटी को निकाल के बाहर कर देता है। बस आखिरी जुमला सुन ले, निकाह को सस्ता करो। बेशक 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 बेशक। बेटा बेचना बंद करो, निकाह को आसान करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्या हुआ, खत्म करें? और प्रशासन के लोग नहीं, बिल्कुल प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। आप रोड छोड़ के बैठो, कानून आप हाथ में क्यों लेते हो? आपको लेने का हक नहीं? कानून तो कुछ लोग 10-10 दिन रोड जाम करके लेते हैं हाथ में। तुमको हक नहीं है, बाकी सबको हक है। बेशक। मैं नहीं जानता हूं क्या, एमपी रहा हूं, 6 साल एमएलसी जोता हूं, रोज तो यही देखता हूं ना। इसलिए तुम कानून को हाथ में मत लो, दुनिया लेती रहे, उसको हक है, तुमको लेने का कोई हक नहीं। और उस वक्त तक तुमको लेने का हक नहीं जब तक जाहिल रहोगे। और जिस दिन बेटा बेचना बंद करके बेटा पढ़ाना शुरू कर दोगे, वाह बेशक, उस दिन तुम संविधान भी जान जाओगे, कानून भी जान जाओगे, जुडिशियली भी जान जाओगे, और सब जान जाओगे। इसलिए तुझसे विनती करके कहूंगा, निकाह सस्ता करो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब तेरी औलादें पढ़ लेंगी ना, तो किसी राजनीतिक दल के किसी चवनिया नेता की औकात नहीं होगी जो ये कह के तुझसे वोट लेगा कि मैं हूं तो तुम जिंदा हो। वाह बहुत खूब। जब तेरे बेटे पढ़ लेंगे तो वो ये कहेंगे कि मेरी वजह से तुम सत्ता में हो। वाह वाह बहुत खूब। और इसी की जंग तेरा बलिया भी लड़ रहा है, बिहार में भी, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, असम में भी, मिजोरम में भी, त्रिपुरा में भी, झारखंड में भी। लेकिन मैं जानता हूं कि हम रहें ना रहें, मिशन रहेगा। हम रहें ना रहें, मिशन रहेगा, मिशन रहेगा। इसलिए इस पूरे अतराफ के अहले सुन्नत के आलिमों से इल्तिजा करूंगा, चाहे अशरफी हो, के रजबी हो, के हबीबी हो, के चिश्ती हो, के कादरी हो, जिस सिलसिले के हो, सर जोड़ के बैठो, एक प्लेटफार्म पर बैठो, वरना जनाजा तेरा गुजरता रहेगा, हमारे जवान बैठे रहेंगे। और आज अपनी नस्लों के लिए सर जोड़कर बैठोगे ना, तो तुम्हें कोई चूंटी काट लेगा तो हमारे बच्चे बैठे नहीं रहेंगे, ये लिख लो। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो जहां है, जिस जगह है, इत्मीनान से बैठिए, सुकून से बैठिए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।